चैप्टर मोशन एनसीईआरटी बुक्स पेज नंबर 107 के क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है हमें कैसा होगा जब मोशन जो है यूनिफॉर्म होगा और जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप। देखो ये हो गया वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, ये होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर लेते हैं टाइम एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। यह है टाइम और यह है डिस्टेंस। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये कैसा बनेगा ग्राफ, ये जो लाइन होगी ये स्ट्रेट होगी और ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा बनेगा ग्राफ। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस और ये जाएगा कर्व, ठीक है। ऐसे कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो ये कर्व जो है इसका मतलब है कि मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 109 और 110 के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड करनी है स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए वो जो बस है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u, इनिशियल वेलोसिटी u 0, ठीक है। मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए गिवन है एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम हमें गिवन है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हमने सेकेंड में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई 60 120 सेकेंड, ठीक है। अब फाइंड करना है स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड उसने एक्वायर्ड करी v, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल यानी s, ठीक है। तो v निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू u हमें गिवन है 0 प्लस a 0.1 t 120। तो v आ गया हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 120 सेकेंड, सॉरी ये 120 एक डिजिट बाद डेसिमल भी लग जाएगा तो हो जाएगा 12, ठीक है। ये है 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। आगे निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। तो s इज इक्वल टू u 0 टाइम 120 प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन 0.1 और टाइम 120 का स्क्वायर यानी 120 को 2 टाइम्स लिख देते हैं, ये तो 0 हो गया। अब इसको कट कर देते हैं 120 ये कितना हो गया, पहले इस इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू 12 144 2 0 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1440, ठीक है, अपॉन 2 से डिवाइड किया 2 7 जा 40 720 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 720 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है ट्रेन की वो है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ब्रेक लगने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट।
तो रेस्ट पर आने से पहले, रुकने से पहले ट्रेन कितनी दूर तक चली, ठीक है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन ए गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो ट्रेन जो है वो रेस्ट पर आई है, तो रेस्ट पर आई है तो वी क्या हुआ 0, ठीक है। रेस्ट पर आने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यानी एस हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। अब मैंने आपको ये बात बहुत बार एक्सप्लेन करी है, फिर भी कर रही हूँ। किलोमीटर पर आवर से छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उस नंबर को। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में छोटी से बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 90 की मल्टीप्लाई करी हमने 5/18 से, ठीक है। अब 18 5 से 90, 5 5 से 25, तो यू आ गया हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ए हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, अब हमें निकालना है एस। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें निकालना है एस। v की जगह हमने रखा 0, 0 का स्क्वायर, u हमने निकाल लिया 25, 25 का स्क्वायर। u हमें इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर गिवन थी, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर ली तो बन गई 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप 25 यूज़ करेंगे अब, +2 एक्सेलरेशन -0.5 एस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 0, 25 का स्क्वायर होता है 625 -2 मल्टीप्लाई 0.5, -0.5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 इंटू एस, ठीक है। अब देखो 0 इज इक्वल टू 625 माइनस एस, तो s इज इक्वल टू -s जो है ना RHS से LHS में लिया हो तो +s बन जाएगा। तो s इज इक्वल टू 625 मीटर। तो वो ट्रेन जो है रेस्ट पे आने से पहले 625 मीटर ट्रेवल करेगी। थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि वो स्टार्ट हुई है वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इस तो स्टार्ट हुई है तो यू इसमें 0 लेंगे, आफ्टर द स्टार्ट बोला है ना, तो यू 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। ए हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम हमें गिवन है 3 सेकेंड, टी गिवन है 3 सेकेंड। तो हमें v निकालना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू की जगह रखा 0, a 2 और टाइम 3, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, और यूनिट क्या लिखेंगे आप 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगी, क्लियर। तो ये हो गए, फाइनल वेलोसिटी आई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। टाइम गिवन है 10 सेकेंड। आफ्टर स्टार्ट हुई है तो यू है 0, और निकालना क्या है हमें, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया एस, ठीक है। 10 सेकेंड में, स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम यूज़ करेंगे इसमें सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हमें इसमें v नहीं गिवन था ना, ठीक है, तो अगर v भी गिवन होता तो हम थर्ड, और t गिवन नहीं होता तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर सकते थे, लेकिन t गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन v गिवन नहीं है, तो हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो s इज इक्वल टू यू 0 टाइम 10 प्लस हाफ a 4 टाइम 10, t का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10। ठीक है, ये चीज़ 0 हो गई, 0 इंटू 10 0, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 10 200 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे से जब कोई चीज़ आप ऊपर थ्रो करेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा, जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो वो चीज़ नीचे दोबारा नीचे आने से पहले 1 सेकेंड के लिए या कुछ देर के लिए ऊपर टॉप पर जितनी ऊपर तक जा सकती है वहाँ पर जाकर रुकती है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ से थ्रो किया और वो यहाँ तक गई, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, इतनी हाइट तक गई, तो यहाँ पर वो 1 सेकेंड रुकेगी, फिर वो नीचे आनी शुरू होगी। तो यानी कि उसकी जो फाइनल पोजीशन है यहाँ तक, वो क्या होगी, फाइनल पोजीशन यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे वो स्टॉप होती है। ठीक है, अब देखिए किस वेलोसिटी के साथ जा रही थी ऊपर, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जब आप ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ थ्रो करोगे तो ऊपर जाकर वो पीक पर जाकर जितनी ऊपर जा सकती है वहाँ पर जाकर वो स्टॉप होती है, इसलिए आप फाइनल वेलोसिटी 0 लोगे। ठीक है, अब ऊपर जैसे जैसे जाती है तो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किस में लोगे, नेगेटिव लोगे। ए की वैल्यू क्या लोगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें लिखा है ना, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ए किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे, माइनस में लोगे। वट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, तो हाइट कितनी अटेंड करी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, ये हो गया एस, हाइट अटेंड हो गया एस, एक तो ये बताना है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, एक टी निकालना है। तो पहले हम टी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v हो गया 0, u है 5 प्लस a है -10 और t हमें फाइंड करना है। तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस 10t। अब इसको यहाँ पे ले आओ, -10t को RHS में ले आओ, तो ये बन जाएगा +10t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5/10, 1/2, 0.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम लगा 0.5 सेकेंड। अब कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट अटेंड करी, हाइट अटेंड का मतलब हो गया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू 5, टाइम हमने निकाल लिया 0.5 प्लस हाफ a -10 और टाइम t है 0.5 इंटू 0.5, तो s इज इक्वल टू 5 × 5 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 5 जा, ठीक है, -0.5 0.5 0.025 × 5 125, 2 डिजिट बाद डेसिमल, यानी कि 1.25 तो s इज इक्वल टू 2.5 में से 1.25 माइनस करेंगे, 2.50 माइनस 1.25, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, तो ये बचेगा 1.25 मीटर। ठीक है, इसको आप माइनस करके देख लीजिएगा चाहे।